हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के तीसरे से 6 श्लोक करने का प्रयास करेंगे, छठे श्लोक तक करने का प्रयास करेंगे। आपने पहले दूसरे श्लोक में क्या देखा था? श्रीशुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत्। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के प्रश्नों को संबोधित करते हुए, इंगित करते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार से जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो, ऐसे पूर्व काल में मैत्रेय अर्थात अनुग्रहकारी भगवान से निश्चित ही प्रश्न पूछे गए थे। किससे पूछे गए थे? छत्राम वनम प्रविष्टेना, विदुर जी के द्वारा पूछे गए थे और वन में प्रविष्ट होने के बाद पूछा गया था। हरिद्वार का वन कह सकते हैं। कौन सा वन? क्यों वन में प्रविष्ट हुए? तो कहते हैं त्यक्त्वा स्वगृहम रिद्धिमत, अपने घर को त्याग कर, जो कि रिद्धिमत अर्थात समृद्धि से युक्त था। तो समृद्धि से युक्त था, इस बात के वर्णन करते हुए कहते हैं दूसरे श्लोक में यद वाई, तो यद्वा हो जा रहा है, यद्वा अयम मंत्र कृदवो भगवान अखिलेश्वर पौरवेंद्र ग्रहम हेत्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम। यत विदुर जी का जो घर था, वही निश्चय ही अयम, यह भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान श्री कृष्ण उनके मन में स्फूर्त हो रहे हैं, उनके स्मरण मात्र से। किसके? सुखदेव गोस्वामी के। वह मतलब आप लोगों के अर्थात पांडवों के मंत्रकृत, मंत्री हो गए थे, यानी कि दूत कर्म भी कर रहे थे। कैसे भगवान? तो कह रहे हैं भगवान अचिंत अनंत नित्य गुणपूर्ण भगवान और अखिलेश्वर, जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी, ऐसे भगवान तुम्हारे, यानी कि तुम पांडवों के, यद्यपि वह परीक्षित महाराज कह रहे हैं तुम पांडवों के दूत बन गए थे, इससे पांडवों का अतिशय प्रेम सूचित होता है। तो ऐसे भगवान पौरवेंद्र गृहम हित्वा अर्थात दुर्योधन के घर को त्याग करके प्रविवेश आत्मसात् कृतम, विदुर जी के घर में प्रवेश किए थे। बिना बुलाए प्रवेश किए थे, ये प्रविवेश का अर्थ था। अपना घर मानते हुए व्यक्ति प्रवेश करता है, जैसे बुला घर में उसको इनवाइट नहीं किया जाता है। तो आत्मसात् कृतम, ऐसा क्यों कर रहे थे? तो कह रहे थे आत्मसात् कृतम। तो ऐसे घर को विदुर जी केवल तीर्थ यात्रा के लिए त्यागें, यह तो बात संगत नहीं लगती, क्योंकि विदुर जी का घर ही सबसे बड़ा तीर्थ था, वहाँ भगवान स्वयं ही आते थे। तो अब इस बात पे स्वाभाविक सी बात है कि सुखदेव गोस्वामी जी से राजा ने प्रश्न किया, और यही प्रश्न है जिसको दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के अंत की तरफ सूत गोस्वामी जी ने शौनक ऋषि से कहा था। शौनक ऋषि ने प्रश्न किया था कि विदुर और मैत्रेय का संवाद कैसा है? अध्यात्म संश्रित, अध्यात्म को सम्यक रूप से आश्रय प्रदान करने वाला है। वो आध्यात्मिक चर्चा हुई थी। और तो वो बताइए क्या क्या पूछा, यानी कि विदुर जी के द्वारा पूछे जाने पर मैत्रेय जी ने जो बोला वह बताइए, ये प्रश्न था। विदुर जी ने घर क्यों त्यागा, ये प्रश्न था। विदुर जी वापस क्यों आए, और जब वह विभिन्न तीर्थों में गए तो उन्होंने क्या क्या किया। तो इस पे सूत गोस्वामी जी ने क्या कहा था? ऐसा ही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने किया था। तो यही प्रश्न अब आपके सामने दिख रहा है। लिंक समझ में आ रहा है? तो जब सुखदेव गोस्वामी ने सब बोला, सुखदेव गोस्वामी ने बोला ही क्यों? अभी 2 श्लोक क्यों बोले? क्योंकि उन्हें पद्म कल्प की कथा कहनी है, जो मैत्रेय विदुर के संवाद में प्रकट होगी, और उसके प्रसंग वश वो बता रहे हैं कि विदुर जी ने घर छोड़ा। ठीक है ना? तो अब राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रश्न वन में क्यों गए, और नहीं, ये संवाद संभव कैसे हुआ, ये संवाद संभव कैसे हुआ, इतना ही पूछे वो। और वो संभव कैसे हुआ में ये बात आ जाएगी कि वो घर क्यों छोड़े। भाई मैत्रेय मुनि अब हस्तिनापुर में आकर तो प्रवचन किए नहीं, ऑलरेडी बोल दिए हैं छत्रा वनम प्रविष्टेना। तो क्या बात हुई उसके, जब ये प्रश्न कर लिया राजा ने, तो ये सारी बातें आ जाएंगी। घर क्यों छोड़ा, क्या कारण था, वो सब बता देंगे। ठीक है, मेरे पीछे बोले।
राजो उवाच राजो उवाच कुत्र छत्तुर्भगवता मैत्रेयेणास संगमः कुत्र चतुर्भगवता मैत्रेयेणास संगमः कदा वा सह संवादा एतद् वर्णयनः प्रभो कदा वा सह संवाद एतद् वर्णयनः प्रभो कुत्र छत्तुर्भगवता मैत्रेयेणास संगमः कुत्र चतुर्भगवता मैत्रेयेणास संगमः कदा वा सह संवादा एतद् वर्णयनः प्रभो कदा वा सह संवाद एतद् वर्णयनः प्रभो कुत्र छत्तुर्भगवता मैत्रेयेणास संगमः कुत्र चतुर्भगवता मैत्रेयेणास संगमः कदा वा सह संवादा एतद् वर्णयनः प्रभो। कदा वा सह संवाद एतद् वर्णयनः प्रभो। ये इसकी संस्कृत तो आपको एकदम समझ में। कुत्र मतलब कहाँ, छतुर छतुर मतलब विदुर जी, और भगवता यहाँ पे भगवत जो है, भगवता शब्द मैत्रेय हो रहा है। भगवता मैत्रेण अनुग्रहकारी मैत्रेय के साथ संगमः आसः, यानी कि विदुर जी का अनुग्रहकारी मैत्रेय जी के संग संगम कहाँ हुआ, कहाँ वह मिले, प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। कदा वह सह संवाद, उनके और वाह मतलब अथवा उस कब किस समय उनके साथ उनका संवाद हुआ। एतद वर्णयनः प्रभु, हे प्रभु अर्थात हे समर्थ सुखदेव गोस्वामी, प्रभु मतलब समर्थ, तो हे समर्थ सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन आप न मतलब हमसे करिए। इजी है श्लोक, सुनते जाएंगे तो न वह के सब अर्थ याद रहते जाएंगे। अनुवाद देखिए। राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु कृपा करके यह कहकर मुझे कृतकृत्य करें। तो ये कृतकृत्य करें यह तो क्यों बोल रहे हैं, देखिए वो जो संवाद है, अभी और क्लियर करेंगे कि ये जो इनका संवाद है ये बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है, तो उसको सुन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे वर्णन करिए। राजा ने कहा, राजा मतलब राजा परीक्षित ने कहा, किससे कहा, सुखदेव गोस्वामी से। प्रभु, कौन प्रभु, सुखदेव गोस्वामी, वेरी गुड। हे प्रभु छत्तु विदुर जी की भगवता मैत्रेयेणा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के सह यानी साथ संगमः कुत्र आसह, भेंट किस स्थान पर हुई थी, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। वा संवाद, वा का मतलब अथवा या फिर और, तथा विचार विमर्श भी कदा कब हुआ था। संवाद मतलब सम्यक वाद, जहाँ पे व्यक्ति सत्य जानने का प्रयास कर रहा है, जबरदस्ती आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति हमारे घर में आए थे और पूछे, आप हमसे क्या मैं आपसे आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ। हमने कहा आर्ग्यूमेंट भले ही कर सकते हैं लेकिन इससे सत्य परिवर्तित नहीं हो जाएगा। आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। यू कैन आर्ग्यू फॉर होल लाइफ और मैनी लाइफ्स बट दैट डज नॉट चेंज द ट्रूथ। तो वस्तुतः बात यह है, इस थोड़ा समझ लेना चाहिए। संवाद मतलब सम्यकवाद, जहाँ पे दो लोग बातचीत कर रहे हैं यह जानने के लिए कि सत्य क्या है। और इस पॉइंट को आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि विदुर जी जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें उद्देश्य है कि सत्य की जिज्ञासा है, सत्य क्या है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। झगड़ा करने का, आर्गुमेंट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इस प्रकार का संवाद कदा यानी कब हुआ था। एतद यह सब नह वर्णय, नह का मतलब होता है हमको और वह का मतलब होता है आपको। तो नह मतलब ना के आगे हलंत बोलते हैं ना, इसको हलंत बोलते हैं, विसर्ग लगा हुआ है। तो नह के आगे जो विसर्ग लगा उससे वो उसका अर्थ हो जाएगा हमको वर्णय, हमको वर्णन कीजिए। तो संस्कृत समझ में आ रही तात्पर्य। जिस तरह शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा था, कब पूछा था, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के अंत में पूछा था। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि पाद्मकल्प का वर्णन करूंगा और चेंज करके तुरंत वहां पे शौनक ऋषि ने पूछ लिया कि विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से क्या पूछा था। तो जिस तरह शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा था और सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, ठीक उसी तरह श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। मतलब वो दोनों जिज्ञासा बराबर थी, एक ही थी। और ये आप लोगों को दिख भी गया। राजा इंदु महात्माओं के बीच संपन्न सार्थक विचार विमर्श के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था और इसी बात को अब
चौथे श्लोक में वह क्लियर कर रहे हैं कि मानव पूछें कि आप अन्य सारे विषयों को छोड़कर ये विदुर मैत्री संवाद ही क्यों सुनना चाहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अब परीक्षित महाराज के पास बहुत टाइम नहीं है, जैसा कि हम लोग सोचते हैं भक्ति करेंगे तो बहुत टाइम है। परीक्षित महाराज के पास बिल्कुल टाइम नहीं। आज ही मैं सोच रहा था कि भोजन करने, बनाने, डाइजेस्ट करने में कितना समय हमारा निकल जाता है, तो वो सब और उसका सोना, तो ये सब छोड़ करके जो कथा सुन रहा है तो वो कितना सेलेक्टिव होगा। ये सोचा कभी आपने? जो भोजन छोड़ करके, पानी छोड़ करके, सोना छोड़ करके, और मैथुन की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो वो सब छोड़ के, यानी कपड़ा भी क्या, बस खाली कोपिन पहने हुए हैं और मृत्यु मतलब मरने ही वाले हैं, तो और खुद महाभागवत हैं, वो कितने सेलेक्टिव होंगे। इसलिए सेलेक्टिव समझते हैं, चुनिंदा विषयों को ही वह ग्रहण करने वाले। एक भी अक्षर भागवत का भगवान के यश से अलग नहीं है, वो और कुछ सुनेंगे ही नहीं। और सुखदेव गोस्वामी तो कुछ बोलते ही नहीं थे, तो वो केवल भगवान का यश ही बोलेंगे, ये समझ लीजिएगा। तो अब प्रश्न होगा ना कि भाई आप इतना क्यों आग्रह कर रहे हैं विदुर और मैत्रेय के संवाद को सुनने के लिए, विदुर जी और मैत्रेय जी के अनुवाद को सुनने के लिए। क्लियर समझ में आ रहा है? लिंक क्लियर हो रहा है? तो उसको अब परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, नहीं अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्य अमलात्मनः। नहीं अल्पार्थोदयस्तस्य नहीं अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः। नहीं अल्पार्थोदयस्तस्य नहीं दयस्तस्य, फिर से ध्यान से सुनिए, नहीं अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः। नहीं अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः। देखिए, वो द पे आपको थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, जल्दी नहीं जाना होगा। नहीं अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः। नहीं अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः। तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। नहि अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः। नहि अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः। तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। नहि अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः। नहि अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः। तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस जगत में जब कोई व्यक्ति हमसे मिलता है सामान्यतः तो कैसे पूछता है, आप कैसे हो, आज क्या खाया। अगर ज़्यादा इंटीमेसी होगी तो आज क्या खाया या क्या बनाओगे, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है उसके बाद बेटा तुम्हारे नंबर कितने आए। इससे अधिक जिज्ञासा लोगों के पास होती नहीं है। तो जब भी आप लोगों से इंटरेक्ट करें तो ज़रा देखिए कि वो क्या प्रश्न कर रहे हैं। जो प्रश्न व्यक्ति कर रहा है उससे यह सूचित होता है कि वो जीवन में महत्व किसको रखता है, किसको देता है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? जिसको महत्व दे ही नहीं रहे हैं उस संबंध में जिज्ञासा करेंगे ही क्यों, है ना? बड़ी गंभीर बात। और प्राय आप देखेंगे कि जो हम भागवतम में चर्चा करते हैं वो जिज्ञासा कोई कर ही नहीं सकता। आज आपको घटना बताऊंगा, इतनी हंसी आ रही है। दोपहर में रेस्ट कर रहा था, रात में हम कम ही सो पाते हैं, तो एक व्यक्ति हमारा घर ढूंढता हुआ जिससे मैं कभी नहीं मिला, पता नहीं हमारा गेट कैसे खुल गया, हमारा केले बंद में रहते हैं और हमने घंटी भी नहीं लगा रखी ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। पता नहीं कैसे घुस गए, क्या हमको समझ में नहीं आ रहा। घुस करके दरवाजा ही पूरा
खोल दिया। मुझे पता है वो प्रवचन भी सुनेंगे वो सुनते भी हैं, तो कहीं वो सुन रहे होंगे, बाद में सुनता, मिले नहीं था तो बड़े प्रेम से मिलने आए, बातचीत करने आए। तो उस वक्त हमको बड़ा क्रोध आया, हमने कहा भाई इस समय सोने का टाइम में आ गए, कर जो भी बात हो। लेकिन खाली इतना ही पूछे कि वो आपने बताया प्रवचन में कि आपके वार्ड्स ठीक हो गए थे। हम खाली इतनी बात समझाने के लिए बोले थे इस बात को कि होम्योपैथिक दवा काम करती है, हरिनाम काम करता है, तो बताइए हमारे बेटे को भी वार्ड्स की प्रॉब्लम है, उसको दवा क्या? मैंने कहा प्रश्न तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय क्यों पूछ रहे हैं, वो भी जब मैं सोना चाहता हूँ। खैर जो भी हो, मैंने उनको डॉक्टर का नंबर बता दिया। लेकिन ये उन्हीं की बात नहीं है। सामान्यतः हम केवल इन छोटी छोटी समस्याओं को ही सुलझाने की जिज्ञासा करते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह समस्या बंद हो जाएगी तो फिर दूसरी कोई समस्या शुरू हो जाएगी। तो मूल समस्या तो यह है कि जन्म मृत्यु का चक्र कैसे रुके, उसके बारे में किसी की कोई जिज्ञासा नहीं होती। ये आप देख रहे हैं। तो ऐसे अल्प अर्थ का उदय कराने वाली उनकी कथा नहीं थी, उनके प्रश्न नहीं थे, क्षमा कीजिए, उनके प्रश्न नहीं थे। विदुर जी के प्रश्न किसी अल्प अर्थ का उदय नहीं कराने वाले हैं। इसमें एग्जाम्पल छोटा सा प्रश्न, आज क्या खाया? आलू बोंडा। तो इस प्रश्न से क्या होगा, इस प्रश्न से क्या उदित हुआ? आलू बोंडा उदित आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ प्रश्न कर रहे हैं, जैसे सूर्य उदित होता है, तो जैसे कुछ प्रश्न कर रहे हैं तो उससे कुछ अर्थ, उस उत्तर से कुछ अर्थ उदित होता है कि नहीं होता है? तो कह रहे हैं कि इनके प्रश्नों से कोई अल्प अर्थ उदित नहीं होगा कि आज खाने में क्या बना। कुछ ये सब बहुत बड़ी लाभ आगे आने वाली समस्त पीढ़ियों के लिए हो जाएगा। परीक्षित महाराज जी भी कह रहे हैं कि मेरे लिए भी बहुत अच्छा अर्थ है और विद्वानों के लिए भी बहुत अच्छा अर्थ उदित होगा। और ये आप ट्रैक करते चलिए कि क्या परीक्षित महाराज ने आज तक अभी तक एक भी ऐसा प्रश्न किया है जो अल्प अर्थ को उदित करे। आप प्रश्न शुरुआत में ही सुन चुके हैं कि जो मरने वाला है उसके लिए क्या सुनना चाहिए, जो सर्वथा म्रियमाण है, जो मर ही रहा है और कभी भी मर सकता है, उसके लिए क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए। और वहां पे सुखदेव गोस्वामी बोले वरियान एषते प्रश्ना लोक हितम कृता, ऐसे करके आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, इससे सभी लोगों का हित होने वाला है। और उसके बाद जो बातें बोली गई थी सुखदेव गोस्वामी से, उसमें क्या प्रसिद्ध श्लोक है 2.1.11, एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। सभी प्रकार के लोगों के लिए निर्णीत साधन है भगवान के हरि का नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने किए उससे जो उत्तर आया सुखदेव गोस्वामी, क्या वह महान अर्थ का उदित हुआ कि नहीं हुआ? उस प्रश्न का उत्तर का अर्थ क्या हुआ कि भाई सभी लोगों के लिए कल्याण का परम श्रेय का मार्ग है भगवान के नाम का उच्चारण। तो जो इस प्रकार की श्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति है वो ऐसी श्रेष्ठ वार्ताओं में ही रुचि रखेगा। और इसका कारण क्या है? जिसका चित्त शुद्ध होगा वह ऐसी श्रेष्ठ वार्ताओं में रुचि रखेगा। कचड़ा जिसके मन में भरा है वो कचड़ी प्रश्न और कचड़े उत्तरों में ही वह रुचि रखेगा। और ये सभी आप सब लोगों के हृदय की पवित्रता का बहुत सूचक है, क्योंकि आप इस प्रकार के प्रश्नों को सुनने के जिज्ञासु हैं, तभी तो क्लास में आए कि आज भागवत में क्या है। ये प्रश्न लेके आए हैं कि नहीं आए? यू हैव अ रिलेशनशिप नाउ कि आज इन श्लोकों में क्या बोला जाएगा, तभी कुछ बातें उदित हो रही हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो अब जरा देखिए, तस्य अमल आत्मनः, उन पवित्र हृदय वाले साधु पुरुष। आत्मा का मतलब क्या होता है? मन एक अर्थ होता है, या बुद्धि। और अमल का मतलब क्या होगा? जिसमें मल नहीं है। तो अब प्रश्नों का मल का क्या अर्थ है? देखिए, जीवात्मा का मन भगवान से अलग जा रहा है, यही उसका मल है, या मन की चंचलता यही मल है। तो अमल का मतलब क्या हुआ? जिसका मन चंचल नहीं है, जिसका मन भगवान में लगा हुआ। तो अमल आत्मा का अर्थ क्या हुआ? बड़ा स्पष्ट है। अमल का मतलब पवित्र। तो अमल पवित्र आत्मा का मतलब हुआ उसका मन पवित्र है, उसका मन पुण्य है, इसलिए वह भगवान में ही लगा रहता है। किनका? विदुर जी का। वैसे एक आचार्य ने टीका करी है कि अमलात्मा ना शब्द ये मैत्रेय का भी विशेषण है।
ऐसा नहीं है कि विदुर जी अमलात्मा थे और मैत्रेय जी नहीं थे, इसीलिए उनको बार बार भगवान भगवान कहा जा रहा है। दोनों ही थे। तस्य अमलात्मनः, पवित्र हृदय वाले साधु पुरुष, विदुरस्य, विदुर जी के, तस्मिन मैत्रेय मुनि में, तस्मिन का मतलब था वहां, तो वहां का मतलब जो मैत्रेय मुनि से प्रश्न किए गए थे उन पर। मान लो प्रश्न बोल रहे हैं तो कहाँ लैंड हो रहा है उनका प्रश्न? मैत्रेय मुनि पे हो रहा है। तो कह रहे तस्मिन, उनमें या उन मैत्रेय मुनि से प्रश्न वरीय से अत्यंत सार्थक थे, श्रेष्ठ थे। वरीय का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, अत्यंत सार्थक था। तो क्यों सार्थक था प्रश्न होगा, तो कह रहे साधुवाद, संतों तथा ऋषियों द्वारा अनुमोदन उपब्रह्मता, उससे ये प्रश्न पूर्ण होंगे। क्या मतलब इसका? आप लोग वेरी गुड सुने हैं, उसकी संस्कृत है साधु साधु। साधुवाद मतलब साधुओं के द्वारा वह अनुमोदित होगा। ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो अब जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रश्न को अनुमोदन करेगा, अनुमोदन से पूर्ण होंगे, क्या मतलब? हर प्रश्न पे ताली मारेंगे, हाँ वेरी गुड, बड़ा अच्छा प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न। विदुर जी का हर प्रश्न साधुओं के द्वारा अनुमोदित होगा। विद्वान जन मंडली जो होती उसके द्वारा अनुमोदन प्राप्त होगा। उपब्रह्मित का एक अर्थ था संवर्धित, आचार्यों ने किया, उसका अर्थ होता है, उपब्रह्मित का मतलब इनवाइगोरेट, मीन्स एनकरेज्ड। वो ऐसे प्रश्न किए थे जिसका अनुमोदन, इसको साधु लोग, भक्त लोग एनकरेज करते हैं, भाई बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया, परीक्षित महाराज का साधुवाद किया था सुखदेव गोस्वामी ने। वरीयान, क्या श्लोक है सर? वरीयान एष ते प्रश्न सर्वलोकहितम नृप, ऐसे करके था। यस, सभी लोगों का हित करने वाला आपका प्रश्न है। तो इस प्रकार का साधुवाद स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी ने किया था। तो विदुर जी के जो भी प्रश्न थे वह साधुओं के द्वारा अनुमोदन मीन्स अप्रिशिएटेड, अप्रिसिएशन, एनकरेज्ड, ये सब अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा करके। उसके बाद कह रहे हैं, ये तो हो गया पॉजिटिव। दूसरा कह रहे हैं अल्प अर्थ नहीं उदय, उनमें महत्वहीन विषयक प्रश्न निश्चय ही कभी नहीं उठाए गए होंगे। उनके जो प्रश्न थे उनसे कोई छोटा मोटा अर्थ नहीं उत्पन्न होने वाला, प्रकट होने वाला। ठीक है, ये बात है। इसमें मैं कुछ कहने वाला था, लेकिन हाँ, ये बोलने वाला था कि विदुर जी अमलात्मा हैं, इसकी पुष्टि प्रथम स्कंद में युधिष्ठिर महाराज ने करी है। जब वो लौट के आते हैं तो कहते हैं तीर्थी कर्वंति तीर्थानि, श्लोक भूल रहा हूं, गदाभृत, आप जैसे पवित्र आत्मा ही तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वांतस्तेन गदाभृता, क्योंकि स्व अंतस्थेन, आपके हृदय में सदा ही आप भगवान विष्णु को धारण किए रहते हो। तो अब भगवान विष्णु जिसके हृदय में सदा ही धारण किए रहते हैं, तो अब उससे अधिक पवित्र व्यक्ति कौन हो सकता है? तो विदुर जी ऐसे थे जिनके हृदय में सदा ही भगवान का चिंतन रहता था। अब प्रश्न होगा कि वह ऐसा क्यों रहता था? क्योंकि वह यमराज जी के अवतार है। तो यमराज जी कौन है प्रश्न ये बन जाएगा, तो वह महाभागवत है, वह महाजन पुरुष है। तो महाभागवत के गुण समझ लीजिए कि उसको कह दिया जाएगा कि तुमको हम तीनों लोकों का राज्य देंगे, तुम आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाओगे, तो कहेंगे कि ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आप समझ गए ना अमलात्मा का अर्थ, एकदम भगवान में निश्चल। तो ये विदुर जी का विशेष गुण था। कोई व्यक्ति क्या प्रश्न कर रहा है, इससे उसके चित्त की अवस्थिति को आप देख सकते हैं। अवस्थिति का मतलब होता है स्टेटस। श्लोक देखिए, न ही का मतलब क्या होता है? निश्चय ही। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न ही अल्प अर्थ उदयस, ये निश्चित बात है कि अल्प अर्थ उदित नहीं होगा। किस संबंध में कह रहे हैं? तो कह रहे हैं तस्य विदुरस्य अमलात्मनः, उन विदुर जी का जो कि अमल हृदय वाले थे। कहां? तस्मिन वरीयसी प्रश्न, जो मैत्रेय मुनि से उन्होंने प्रश्न किए वह अत्यंत श्रेष्ठ थे। क्यों ऐसा कह रहे हैं श्रेष्ठ? कह रहे हैं साधुवाद उपब्रूहितः,
साधुओं के द्वारा, महान भक्तों के द्वारा वह उपबृंहित अर्थात वह अनुमोदन प्राप्त किए होंगे। यह एक और अर्थ भी बताया गया श्री समीपाद के द्वारा कि वह मैत्रेय मुनि के द्वारा भी अनुमोदन प्राप्त किए होंगे। देखिए ये शैली है या परंपरा है, ये होता ही है कि जब कोई अच्छा प्रश्न करता है तो वक्ता बहुत प्रसन्न होता है और वो बोलते भी कि यह प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी के भी आप देखेंगे प्रवचनों में कोई अच्छा प्रश्न करता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ भी देखेंगे वक्ता लोग कई बार कहते हैं कि बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इससे अन्य लोगों के हित के लिए एक बहुत अच्छा बात वक्ता को कहने के लिए प्राप्त होगी। इज इट ओके? विनोद के लिए ही बोल रहा हूँ, हमारे सामने घटना हुई थी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी प्रवचन कर रहे थे बलराम हॉल में, तो एक बूढ़ी माता जी अभी तो मर गई बेचारी, मतलब बचाई वृंदावन मरी, लेकिन तो आ गई। हमें एक प्रश्न करना, क्या प्रश्न करना? हमारा पर्स कोई चोरी कर लिया मंदिर में तो हम क्या करें? तो महाराज बोले तो हम क्या करें इसमें, तुम्हारा पर्स चोरी हो गया है तो इसमें मैं क्या करूं? तो अब आप समझ रहे हैं कि ऐसे अंट संट प्रश्न करने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। ऐसा ही लोग प्रश्न करते हैं। या महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे कि एक माता जी आए उनके पास कि हमारा ये स्वप्न हुआ, ये हुआ, उसका क्या मतलब है? तो महाराज बोले हमें क्या पता तुम्हारे तुमने क्या स्वप्न देखा, उसका क्या मतलब है? तो इस तरह के प्रश्नों का कोई खास महत्व नहीं होता है। ओके, सो नाउ वी विल गो फॉरवर्ड। श्रीधरी, वरीयसी अर्थात श्रेष्ठ, क्योंकि मैत्री ऋषि से विदुर के प्रश्न महत्वहीन नहीं थे अर्थात महत्वपूर्ण थे, अतः वे साधुवाद अर्थात भक्तों के अनुमोदन द्वारा उपबृंहित अर्थात संवर्धित होते थे। संवर्धित का अर्थ समझ रहे हैं? संवर्धन मतलब वर्धन मतलब बढ़ना, और संवर्धन मतलब सम्यक रूप से वर्धन होना, अर्थात एनकरेज्ड, अनुमोदित थे, अथवा मैत्रेय मुनि के कथनों द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती थी। यह अर्थ है। साधुवाद मतलब होता है वेरी नाइस, वेरी नाइस। साधुवाद, साधु बोला, साधु साधु, ऐसा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैत्रेय मुनि भी हम देखेंगे कि जब विदुर जी प्रश्न करेंगे तो मैत्रेय जी उसका साधुवाद करेंगे, अर्थात आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए। तो अब क्या मतलब है? जिस प्रश्न का मैत्रेय मुनि साधुवाद कर रहे हैं वह प्रश्न सुनने लायक ही होंगे। एक महाभागवत दूसरे महाभागवत के प्रश्न को प्रश्न कर रहा है तो वो महाभागवत उसका अनुमोदन कर रहा है तो वह प्रश्न जरूर सुनने वाले होंगे ना। इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैं अन्य विषयों को छोड़ करके ये प्रसंग सुनना चाहता हूं। क्लियर? ठीक है। बाल प्रबोधिनी, अन्य विषयों के बारे में सुनने की उपेक्षा कर आपको यह सुनने की उत्सुकता क्यों है कि मैत्रेय विदुर जी के बीच में क्या संवाद हुआ? इस अपेक्षा में कहा है न ही थी अर्थात यह श्लोक, अर्थात निश्चय ही कोई लघु या महत्वहीन प्रश्न नहीं उठाया गया होगा। अतः निश्चय ही उन मैत्रेय ऋषि से विदुर जी का महत्वहीन कार्यों से संबंधित प्रश्न का उठाना संभव नहीं है, बल्कि संतों द्वारा अनुमोदित विषय वस्तु से परिपूर्ण वक्तव्य ही उठाया होगा। फिर से पढ़ते हैं, क्या है? संतों द्वारा अनुमोदित विषय वस्तु से परिपूर्ण वक्तव्य ही उठाया गया होगा। यानी कि जो बातें उन्होंने पूछी उससे जो बातें उठ के आएंगी वह सारी बातें, वो सारा, मान लीजिए वो जो मैत्रेय मुनि का उत्तर है उसको एक कंटेनर की तरह रख लीजिए, उसमें जो जो बातें बोली हैं वो सब वही उस कंटेनर को वो बातें भरी हुई हैं जो साधुओं के द्वारा अनुमोदित हैं। मैं समझा पा रहा हूं? उपबृंहित शब्द हमने पहले भी सुना था, नाना शक्ति उपबृंहिता, ये जगत भगवान की विभिन्न शक्तियों से भरा हुआ है। मान लीजिए जस्ट एक प्रॉप की तरह यूज कर रहा, मान लीजिए ग्लास है तो इस ग्लास में अमृत भरा हुआ है तो अमृत की बूंदों से ये ग्लास भरा है कि नहीं? तो वो सारी बूंदें अमृत हैं या नहीं? तो उसी तरह से मान लीजिए कि एक कलेक्शन ले लें कि मैत्रेय मुनि ने जो कुछ बोला है वो एक कंटेनर की तरह है। मान लीजिए एक पुस्तक है, सब कुछ बातें भरी हुई है ही उस तरह से, तो वो सारे शब्द साधुओं के द्वारा अनुमोदित हैं। अब समझ में आया? इट इज फिल्ड विद नरेशंस, फिल्ड, उपबृंहित मतलब फिल्ड, भरे हुए हैं
उन वक्तव्यों के द्वारा, उन व्याख्यानों के द्वारा जो साधुओं के द्वारा अनुमोदित है। मतलब एक बात भी छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए हम इसको सुनना चाहते हैं। ये उपबृंहित का अर्थ समझ पा रहे हैं? फिल्ड, इसलिए प्रभुपाद अनुवाद किए पूर्ण, भरे हुए हैं उन वक्तव्यों से, उन व्याख्यानों से। मैत्रेय मुनि जी के वक्तव्य भरे हुए हैं जो साधुओं के द्वारा अनुमोदन प्राप्त किए। यानी एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको साधु लोग छोड़ दें। साधु लोग बड़े सेलेक्टिव होते हैं, वो केवल कृष्ण कथा का ही श्रवण करना चाहते हैं। जैसा कि शौनक ऋषि जी ने पहले कहा है, यदि कृष्ण कथाश्रयम, वह परीक्षित महाराज के बारे में जन्म और उनके कर्म की कथा को सुनना चाहते हैं, लेकिन एक फ्रेज लगा दे रहे हैं, यदि कृष्ण कथाश्रयम, यदि इस कथा में कृष्ण कथा को आश्रय प्राप्त हो। यदि कृष्ण कथोदयम, यह भी शब्द आया है प्रथम स्कंद। यदि हम ये प्रश्न कर रहे हैं, इसका उत्तर दीजिए, यदि इससे कृष्ण कथा का उदय होता है। ये शौनक ऋषि का प्रश्न है। तो कहने का आशय यह है कि साधु लोग उसी बात को पसंद करते हैं जिसमें कृष्ण कथा हो। तो यहाँ पे अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि कृष्ण कथा से वह परिपूर्ण वक्तव्य होगा, क्योंकि इसी से जीव का मंगल होता है। जिस भी बात से भगवान से स्मृति हट जाए वह व्यक्ति के लिए अमंगल है, वह जीव के लिए अमंगल है। कथा में भी वो बात ऐसी नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अतः मुझसे उस संवाद को अवश्य सुनना चाहिए। हाँ, यानी किसका अर्थ हुआ, मेरे द्वारा वह संवाद अवश्य ही सुना जाना चाहिए, यह भाव है। इस प्रकार से प्रश्न करने पर श्रोता और वक्ता की उत्तमता को अंगीकृत करके उन दोनों की विशेषता को बढ़ाने के लिए कहा है अमलात्मना इति, अर्थात विशुद्ध अंतःकरण वाले, यह अर्थ है। यानी कि इनके अनुसार ये बता रहे हैं कि जो अमलात्मा शब्द है वह मैत्रेय मुनि के लिए भी है और विदुर जी के लिए भी है। मान लीजिए अमलात्मा वक्ता ना हो तो दिक्कत हो जाएगी ना। श्रोता सुनना चाहता है कृष्ण के बारे में और वक्ता बोल रहा है न्यूज़पेपर से, तब इस जगत में बहुत बार लोगों की श्रद्धा का दुरुपयोग किया जाता है। वो बोलने वाला न्यूज़पेपर से बोलना शुरू कर देता है या इधर उधर की बातें करते हैं, और यही अधिक होता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी प्रवचन में समझा रहे थे कि गीता प्रवचन लोग करते हैं बाहर की जगत में, लेकिन गीता पे नहीं बोलते। आप देखेंगे कि भागवत सप्ताह भागवत प्रवचन हो रहा है, लेकिन उसमें भागवत की बात नहीं बोलते हैं। वो इधर उधर की कुछ जनरल सोशल समाज की बातें बोल करके उस कथा को पार कर देते हैं। ऐसा देखा गया है कि नहीं? इसीलिए लोग संतुष्ट भी नहीं होते हैं। जिसके मन में भगवान बसेंगे वह भगवान के बारे में बोलना चाहेगा। इज दैट ओके? आप जिस किसी के बारे में बोल रहे होते हो तो पहले तो उसका स्मरण होना चाहिए ना। डू यू एग्री? हम पहले भी एक बार क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करा चुके हैं। किसी के बारे में बोलना चाहते हैं तो पहले उसका स्मरण होगा। जैसे मैं अभी इन लोगों का नाम लेता हूँ, महाराज का नाम ले रहा हूँ, किसी का भी नाम लेता हूँ, या प्रभुपाद जी का नाम लेता हूँ, तो उनकी कही हुई बात को बोलने से पहले मुझे उनका स्मरण होता है कि नहीं होता? तो जो व्यक्ति अमलात्मा है उसी का मन भगवान की बात को बोलने में लगेगा, या ऐसा कहा जाए कि उसी व्यक्ति का मन केवल भगवान की बात को बोलने में लगेगा। अब और क्लियर हो रहा है? वो कथा में एक बात भी और कुछ नहीं बोलना चाहेगा, बिकॉज ही ऑल्सो डज नॉट लाइक टू स्पीक एनीथिंग एल्स। डजंट मेक सेंस? तो मैत्रेय मुनि भी कृष्ण कथा के अलावा और कुछ बोलने वाले नहीं हैं, तो अमलात्मा उनके लिए भी घटित होगा। इसीलिए उनको अनुग्रहकारी भी कहा जा रहा है। भुवि क्रीडन्ति ये भूरिदा जना, बहुत देने वाले हैं क्योंकि वो कृष्ण कथा देंगे। और देखिएगा पूरा तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद का भी कुछ भाग मैत्रेय मुनि का ही संवाद है। मैं थोड़ा सा आप पढ़ें। चौथा स्कंद भी तो मैत्रेय और विदुर जी का ही संवाद है, जहाँ तक हम स्मरण कर रहे हैं। विल सी। नहीं, कथा तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन संवाद तो जहाँ तक हम समझ रहे हैं उन दोनों का ही है। विल सी। हम भी पढ़ ही रहे हैं आप लोग साथ में। ठीक। वरीयसी अर्थात संपूर्ण रूप से तत्वज्ञादि गुणों से उत्कृष्ट, यह अर्थ है। अर्थात जीव के तत्व के बारे में, भगवान के तत्व के बारे में ये सब बातें स्पष्ट होंगी। कपिलोपाख्यान भी इसी में आएगा। सृष्टि तत्व के बारे में बड़ी उत्कृष्ट विषयों की चर्चा यहाँ पे होगी। तात्पर्य, विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के बीच के प्रश्नों का तथा उत्तरों का भिन्न भिन्न महत्व होता है। आंवला क्या रेट है? समझ में आ गया?
व्यापार विनिमय में व्यापारी व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों का आध्यात्मिक महत्व नहीं हो सकता। सब्जी मार्केट में कथा नहीं हो सकती। ठीक है। विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों में उठने वाले प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का अनुमान संबद्ध व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर से लगाया जा सकता है। अर्थात वो जो उसमें रिलेटेड व्यक्ति हैं, कोई प्रश्न कर रहा है और उत्तर दे रहा है, तो वो उन लोग का वो किन बातों को कर रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं। भगवत गीता में जो विचार विमर्श हुआ वह श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुआ, जो क्रमशः परम पुरुष तथा परम भक्त थे। भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त तथा मित्र स्वीकार किया। भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। इस अति उत्तम रहस्य को मैं तुम्हें बता रहा हूं, यानी कि इससे अधिक उत्तम रहस्य नहीं है। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता के संबंध में चौथे अध्याय में बताया भगवान ने। अतएव कोई भी विवेकवान व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि यह विचार विमर्श भक्ति योग के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे अब मैं अभी बता रहा था, या आप लोग जब जानते होंगे कि मैं कहूं कि मैं अभी सब्जी लेने जा रहा हूं, तो आप क्या सोच, अच्छा हाँ प्रभु जी कहाँ गए, प्रवचन करने गए हैं। आपके मन में ये कभी नहीं आएगा कि मैं वहां पे प्रवचन करने गया, जबकि बोलूंगा जरूर मैं भी वहां पे, हाँ भाई कद्दू क्या रेट है लौकी बड़ी तेज लगाई यही बोलते हैं कि नहीं आप लोग? या आप लोग भी जाकर वहाँ बोलते हैं जन्मादस, ये जितने भी फल फूल हैं वो सब भगवान से आए। कभी किसी भी फल वाले को समझाएं आप आज तक? गाना चालू करेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जन्मादस से। वो तो ये भी नहीं बोला कि वो तुम बोल क्या रहे हो, कहो क्या चाहिए ये बताओ तुम, ये क्या गाने लगे संस्कृत, क्या फ्री में कुछ चाहते हो कुछ ऐसा सोचेगा ना। तो जैसे सब्जी मार्केट में आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि वहां कोई भागवत बोलने जा रहा है, ऐसे ही समझ में आ रहा है, ऐसे ही ये कल्पना भी मत करना, कोई भी नहीं करना कि भगवान और भगवान का भक्त बात कर रहा है और भक्ति के अलावा कुछ और बात करेगा। डज दैट मेक सेंस? मैं जानबूझ के बात बोल रहा हूं, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। जैसे सब्जी वाले कभी नहीं बोलेंगे यार वो 2.1.1 समझ में नहीं आ रहा है, ये कभी जिंदगी में प्रश्न नहीं करने वाले, है ना? एकदम असंभव बात है ना। ऐसे ही ये असंभव है कि किसी भौतिक चर्चा को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन करें। यहां तक कि आध्यात्मिक विषयों में भी वो केवल भक्ति की बात कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में भक्ति को ही स्थापित करते हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो वो समझ रहे हैं कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्ता का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन है कि जीवात्मा समझे कि भक्ति करके भगवान को समझ सकता है। इतनी बात समझानी है। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है। उदाहरण से, कर्म तथा कर्मयोग में अंतर है। कर्म तो कर्ता द्वारा फल के भोग हेतु नियमित कार्य हैं, किंतु कर्म योग भगवान की तुष्टि हेतु भक्त द्वारा संपन्न किया गया कार्य है। कर्म योग भक्ति पर अर्थात भगवान को प्रसन्न करने पर आश्रित है, जबकि कर्म स्वयं कर्ता की इंद्रियों को प्रसन्न करने पर आधारित है। अब इसकी व्याख्या मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तो बड़े स्पष्ट बातें हैं, गीता में स्पष्ट सुनते आए हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर पर प्रश्न पूछना चाहता हो तो उसे प्रमाणिक गुरु के पास जाने की सलाह दी जाती है। जैसे इस जगत में कोई एम फार्मा, एम टेक, MSc किया जाता है तो उसे पान वाले के पास जाने की क्या गलत है भाई? अरे कोई भी ज्ञान दे सकता है, बस किताब होनी चाहिए, है ना? तो एम फार्मा या B.Tech, M.Tech, B.Tech नहीं, M.Tech वगैरह करता है आदमी, तो उसमें वो एक विशेष व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास वो विशेष ज्ञान हो। उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होता है। उस समान व्यक्ति को जिसे आध्यात्मिक बातों में कोई रुचि नहीं होती, फैशन के रूप में गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। परम पूज्य राधानाथ महाराज, गुरु महाराज आए थे, तो बाद में एक व्यक्ति हमसे, हमारे मित्र ही पूछे, आप गुरु महाराज से मिलने गए? हमने कहा हाँ। कह लगे डायरेक्ट? हमने कहा हाँ डायरेक्ट गए साक्षात मिले? मैं कहा साक्षात मिले। तो क्या पूछा? मैंने पूछना क्या, महाराज प्रवचन कर रहे थे, हम सुने। नहीं, व्यक्तिगत कुछ गाइडेंस नहीं मिले। कहा व्यक्तिगत गाइडेंस आज तक तो जिंदगी में हम पूछे नहीं। क्या महाराज अपने प्रवचनों से कम गाइडेंस दे रहे हैं? जैसे एक सिंपल सी बात महाराज के सुने, आप लोग अपनी सीट पकड़ के रखिए, उड़ जाएंगे। इट इज नॉट सफिशिएंट टू से दैट आई एम अ हम्बल सर्वेंट। व्हाट इट रियली मीन्स दैट यू रियली केयर। अब इस बात की डेप्थ को आप जरा विचार कीजिए, ये पूरा जीवन ही चेंज कर देगी ना। एक लाइन
that you really care with any Vaishnav you meet, that you really care about them, you care about Krishna, how you're serving, is it not? This is the main. क्या इससे ज्यादा गाइडेंस चाहिए? तो हम तो एक ही लाइन अगर जीवन में अप्लाई कर दें, केयरफुली चैंटिंग, केयरफुली सर्विंग, केयर वेरी एवरीवेयर केयर, यू केयर, इज इट नॉट? तो महाराज आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये मुझे कल एकदम स्ट्राइक किया कि मैं सबसे ज़्यादा खुश होता, मैं अपने को बैठा लेता हूँ अपने कि सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ जब मैं प्रवचन दे रहा होता हूँ, कि सोच सोच कर आया हूँ कि ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, मैं जो जितनी जितनी बातें मुझे पता है मैं बताऊँगा। तो परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत महाराज की क्लास में जाने से पहले मैं सोच रहा था केवल ये मेरे संग जो होता है तो महाराज संग कितना होता होगा। वो सोच के आए हैं कि ये सब बातें अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा, और वो छोड़ करके मैं उनसे व्यक्तिगत कुछ बातें जानने का प्रयास करूं, दैट विल बी मच लेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट विल बी मच लेस, दैट विल बी मच मच लेस। भक्तों को देख करके एक समा बंधा होता है, समा में एनवायरमेंट होता है कथा का, उस समय जितनी बात आती है उतना व्यक्तिगत रूप में बात नहीं आती है, इतनी अकल लोगों को होती नहीं है। थोड़ा सा हम कर्रा बोल गए, लेकिन गुरु महाराज के पास अकेले में जाएंगे, अरे जो ओपन में बोल रहे हैं उसको क्यों नहीं अकेले में सुनते हो? मेरी बात समझ में आ रही है? वो रहस्य बोला जा रहा है, वो रहस्य बोला जा रहा है, पकड़ क्यों नहीं रहे? मेरी बात थोड़ा कड़वा तरह से बोल रहा हूँ, शायद खराब लगेगी, लेकिन बात किसी के भी गुरु महाराज ओपनली बोल रहे हैं, ही स्पीक्स एवरीथिंग इन द क्लास, जो आपके लिए काम की बात होती है। फिर आप व्यक्तिगत क्या प्रश्न करेंगे? पूछेंगे नौकरी कहाँ करूं? So that is not the question to be asked basically. तो इस जगत में देखा जाता है कि बहुत बार ज्यादा देखा जाता है कि लोग गुरु तो स्वीकार कर लिए हैं लेकिन शिष्यत्व नहीं आया है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार इस बात को बोलते हैं कि लोग गुरु स्वीकार करने के लिए आग्रही होते हैं लेकिन शिष्य बनने के लिए आग्रही नहीं होते। काफी डीप बात है। हाँ, दीक्षा के लिए तो आ गया तू, लेकिन शिष्य बनना चाहता, शिष्यत्व तो आया है कि नहीं आया है? ये बड़ा गंभीर बात है ना। क्या मैं शासन स्वीकार करना चाहता हूं? डू आई वॉन्ट टू डिसिप्लिन माई लाइफ? कई बार एक बार व्यक्ति बोले हमें इन महाराज से दीक्षा दिलवा दीजिए, ऐसा ना हो प्लेनेट छोड़ दें। हमने कहा वो छोड़े या ना छोड़े, ऐसा ना हो कि आप भक्ति छोड़ दें। मेक सेंस? क्या अभी आप परिपक्व हुए हैं? क्या आपके नाम में भी श्रद्धा हुई है? क्या आप नियमित रूप से जब करते हो? पहले खुद चेक कर लो उसको, उसके बाद दीक्षा के बारे में सोचो। गुरु तो गुरु जी है ही, उनमें तो गुरुत्व है, क्या मुझ में शिष्यत्व आया? ये प्रश्न किया जाना चाहिए। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? यही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। भाई आप लोग भी एम फार्मा वगैरह किए हैं, तो अब एम फार्मा करना चाहते थे तब ना गाइड के पास गए, नहीं तो गाइड के पास इसलिए जाना कि भाई ठीक है आप चाय पी रहे हैं। इस तरह के प्रश्न करने का क्या मतलब है कि गुरुजी ठीक हैं, ये हैं, वो है? यू डोंट नो व्हाट टू आस्क। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और उसके बाद मान लो गुरुजी कहें सुबह उठो जब करो, वो तो हमसे नहीं होगा, तो तुम आए क्यों फिर? आपका दर्शन करने के लिए आए। जब मैं आश्रम में था तो एक व्यक्ति हमारा दर्शन करने आए, तो हम दरवाजा भी नहीं खोले, हमने देख लिया ना आपने, ठीक है अब जाइए। क्या मिलेगा? ऐसा नहीं कह सकता कि दर्शन से लाभ नहीं होता है, लेकिन जब वो दर्शन दिया जा रहा है तब सुनना चाहिए। बेसिकली पॉइंट इज इफ यू डू नॉट हैव अ क्वेश्चन, यू डू नॉट हैव अ रिलेशनशिप। अगर कोई व्यक्ति गुरु से सुनना नहीं चाहता है, उनकी बात को श्रवण नहीं करना चाहता, तो गुरु जी सिखाएंगे क्या? आपने तो प्रभुपाद से मिलके ही आए होंगे, है ना? तो क्यों प्रभुपाद से प्रेम करते हैं? क्योंकि उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनके लेक्चर्स को सुनते हैं, तो उससे जीवन परिवर्तन हम अनुभव करते हैं। सिंपल सी बात है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि गुरु हैं और उनके पास विदुर जी के एक विशेष प्रयोजन से ही हैं, और वो था आध्यात्मिक प्रश्नों को पूछना। और वो कह सकते हैं मीटिंग तभी तक थी जब तक प्रश्न उत्तर चल रहा था। जैसे प्रश्न उत्तर समाप्त होता है, विदुर जी वापस हस्तिनापुर जाते हैं अपने भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए। एकदम क्लियर है। इस बात में बहुत सुंदर आपको बात बताऊंगा। श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु बता रहे थे, और
तो वो मैं उनसे मिला ऑफिस में मिला था, तब वो कुछ बात हम लोग कृष्ण कथा के बारे में कुछ बात कर रहे थे, मैं कुछ प्रश्न कर रहा था उनसे। तो उन्हें शेयर किया कि भक्त लोग कैसे होते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं, तो वो आपस में मिलती हैं, वो जगह जगह फूल ढूंढती रहती हैं कहाँ कहाँ मधु है, और जब वो मिलती हैं आपस में तो बताती हैं वहाँ मधु है। तो उसी प्रकार से भक्त जब मिलते हैं, देखो मैंने शास्त्र में वो पढ़ा, वो रसमय बात पढ़ी, वो मतलब अच्छी बात पढ़ी, वो मैंने अच्छी बात पढ़ी, वो इस प्रकार से चर्चा करते हैं। क्या आपको ये दिखता नहीं होते हुए? आप प्रश्न करो ये बात कहाँ है, इसका सोर्स क्या है, हर चीज का सोर्स। हाँ हाँ, ऐसा भक्त कहाँ है? ऐसे भक्त तो हम लोग हो ही जाते हैं जब वही बातें चर्चा करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वही बातें पूछते रहते हैं। इसीलिए यहां पे कहा गया अमल आत्मना। इस पे भी फिर से वो बात याद आ रही है, बोलूंगा क्या, लेकिन हम लोग जब यहाँ से अम्बाला जा रहे थे प्रचार करने के लिए, तो व्यक्ति हमको मिले, बोले कहाँ से जा रहे हैं महाराज जी आप? तो उन्होंने कहा हम लोग इधर अम्बाला जा रहे हैं तो प्रचार के लिए। अच्छा 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 अच्छा, हम लोग भी मथुरा गए थे ना। क्या मथुरा, हम क्या कर रहे हैं? गुरु जी से मिलने गए थे मेरे। तो और गुरु जी का नाम देख रहे हैं तो क्या है? आप तुम्हारे भी गुरु जी हैं, गुरु जी का नाम भी याद नहीं है, तो अब समझ गए ना कि क्या मतलब है। महाराज परीक्षित छात्र के रूप में एक बात मैं बोलना चाहता, इफ वी हैव एक्चुअली एसोसिएटेड विद डिवोटीज, आवर लाइफ विल बिकम रेगुलेटेड। अगर हमने भक्तों की संगति करी है तो हमारे जीवन में संयम आएगा ही। नियमन समझते, सुबह उठने का समय, खाने का समय इत्यादि। इट कैन बी जस्ट बाय स्मॉल एसोसिएशन ऑल्सो। मुझे याद है कि नामनिष्ठ प्रभु का संगत बस 1 घंटे के लिए उन्होंने प्रवचन दिया था। फिर मैंने उनसे यही पूछा कि मन को हम कैसे एकाग्र करें, तो उन्हें सिंपल बात बोली कि तुम्हारा मन अगर पवित्र होगा तो मन एकाग्र होगा, ये हरे कृष्ण मंत्र जपो। एंड नेक्स्ट डे आई वाज चैंटिंग। और शायद सभी भक्तों के संग ऐसा हुआ था। कोई भी भक्त आपको एक माला जप करने पर जरूर ही बोलेगा अगर सिंसियर है वो, तो क्योंकि उसके जीवन में उसने यही परिवर्तन अनुभव किया, ऐसे ही परिवर्तन अनुभव किया। अग्री। और अगर हम वाकई परिवर्तन चाहते हैं तो बात मानेंगे। एक बात समझ लीजिए, जो लोग ऐसे हैं वही लोग ऐसे होते हैं, जो लोग ऐसे नहीं होते हैं वो लोग वैसे नहीं होते हैं। मेरी बात समझ में आई? जिन लोगों को पकड़ना होती है बात, वह पहले दिन से ही पकड़ लेते हैं, और जिनको नहीं पकड़ना होती है वो अब हम लोगों से तो नहीं पकड़ पाते, बाकी दूसरी और से पकड़ ले तो अलग बात है, वो खाली प्रसाद खिला सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? कुछ लोगों को क्लिक करता है, एक बार से क्लिक कर जाता है कि हाँ भाई हरिनाम करना है, भक्ति करनी है। डजंट टेक मच टाइम। कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है, शायद कई जन्मों का समय लगे। महाराज परीक्षित छात्र के रूप में ईश विज्ञान समझने के प्रति जिज्ञासु थे, और सुखदेव गोस्वामी दिव्य विज्ञान के प्रामाणिक गुरु थे। दोनों ही जानते थे कि विदुर तथा ऋषि मैत्री के द्वारा जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ होगा वे उच्च स्तरीय रहे होंगे। अतएव महाराज परीक्षित को अपने गुरु से जानने के लिए अतीव उत्कंठा थी। एक श्लोक शायद हम और कर पाएंगे, तो पढ़ते हैं। सूत उवाच स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षितः प्रत्याह तं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति। सूत उवाच स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याह तं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा, कृपया इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। इस पे छोटी सी टीका है। सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, स्वः अयम, वह सुखदेव गोस्वामी, सुबहुवित्, वित्त मतलब जानने वाला, बहुवित मतलब
बहुत जानने वाला, और सुबहुवित मतलब बहुत ज़्यादा जानने वाला, सर्वज्ञ ये अर्थ हुआ। अत्यंत अनुभवी एवं ऋषिवर्य महान ऋषि थे। राज्ञा परीक्षिता महाराज परीक्षित द्वारा एवं पृष्ठा इस प्रकार पूछ जाने पर प्रीतात्मा पूर्ण संतुष्ट हुए, प्रीत मना प्रीतात्मा बड़े प्रसन्न हुए, ये अर्थ है। श्रूयताम कृपया सुने, इति इस प्रकार तम प्रति आहा उन राजा से उन्होंने कहा। श्लोक देखिए। स एवं ऋषि वर्यो अयम, स अयम वह यह, वह यह मतलब कहने का अर्थ है वह यह, ये जो सुखदेव गोस्वामी है ना तो ये जो, तो ये मतलब अयम और जो मतलब सह, तो सह अयम, ये सुना होगा आपने, अरे भाई ये जो है ना ऐसे करके, तो सह अयम सुखदेव गोस्वामी के लिए बोल रहे हैं। ऋषि एवं, ऋषि एवं मतलब इस प्रकार दिख गया एवं आपको। ऋषि वर्य ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ। पृष्ठ जब इस प्रकार पूछे गए, किसके द्वारा? राज्ञा परीक्षिता राजा परीक्षित के द्वारा पूछे गए। प्रत्याह तम, तम प्रत्याह उनको वह बोले, प्रति आह उनको वह बोले, किनको बोले? परीक्षित महाराज को बोले। कौन बोले? सुबहुवित सुखदेव गोस्वामी जो बहुत जानने वाले सर्वज्ञ थे। कैसे बोले? प्रीतात्मा, कुढ़ कर नहीं बोले, अरे क्या प्रश्न कर लिया, समझ नहीं आ रहा है, फर्जी प्रश्न कर लिया, नहीं, बड़े प्रसन्न होकर के बोले। श्रूयताम इति, क्या बोले? सुनो, इस प्रकार वो कहे, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो अब एक प्रश्न होगा कि क्या ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे थे? क्या परीक्षित महाराज जी राज्य के बारे में सोच रहे थे कि टैक्स आया कि नहीं? नहीं, ये शैली है कि श्रोताओं के मन को आकृष्ट करने के लिए बोले तो देखिए बहुत अच्छी बात आ रही है, किंतु थोड़ा ध्यान सुनता है व्यक्ति, तो इस तरह से करें श्रूयताम, आप ध्यान से सुनिए। बाल प्रबोधिनी, उन सुखदेव गोस्वामी ने राजा के द्वारा पूछने पर प्रसन्न चित्त होकर उन राजा से इस प्रकार कहा। प्रसन्नता से उत्तर देने के सामर्थ्य के क्लेश आदि के अभाव के कारण को सूचित करते हुए विशेष रूप से कहा है ऋषिवर्य। ये क्या मतलब हुआ? देखिए भाई, कोई प्रश्न किसी से किया गया है, अब ये प्रश्न किया कहाँ जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है, कितने ऋषि थे? 88,000 ऋषि थे ना क्या? 88,000 तो सूत गोस्वामी के सामने थे। अब सुखदेव गोस्वामी के सामने कितने ऋषि हमको नहीं पता, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऋषि और बहुत मात्रा में थे, और अन्य अन्य स्थानों से आए थे अपना आश्रम छोड़ करके। अब श्री मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते कहते दिस आई डोंट नो, इस प्रश्न का उत्तर हमको नहीं आता, तो व्यक्ति का मन खिन्न हो जाता ना। अच्छा, अभी मैं ग्रंथ में पोथी लेके आ रहा हूँ, जरा चेक करता हूँ, वहाँ से बताऊँगा। तो आप देखिए, अगर आप प्रवचन करेंगे तो इस बात का अनुभव होगा कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको एकदम सीधा आता है, सटीक, उसको वो प्रश्न उस प्रश्न को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती कि अरे इसका उत्तर तो हमको पता है और एकदम सही सही पता है। कोई मुझसे पूछे कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है, तो अब यहाँ तो कोई कठिनाई है नहीं, भगवत प्रेम, तो क्या प्रमाण है? तो 2.1.6 सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षचे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध। तो कुछ लोग तो याद ही रहता है और कुछ बातें पता नहीं होती हैं, तो फिर व्यक्ति क्या कहता है, हमको इस बारे में नहीं पता। ऐसा सुखदेव गोस्वामी भागवत में तो कहीं नहीं बोले हैं कि ऐसा हमको नहीं पता। इज इट ओके? तो अब ऐसा उनका किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई क्लेश नहीं, यानी क्लेश का भाव है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ऋषिवर हैं, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए वह परीक्षित महाराज के सारे प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। तो आप पूछ रहे हैं कि भाई ऋषि में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? तो वहां हेतु कहते हैं सुबहुवित अर्थात सर्वज्ञ, यह अर्थ है। क्यों सारे ऋषियों में श्रेष्ठ हैं? क्योंकि सर्वज्ञ है। अब आप ये पूछेंगे ऐसा क्यों? आप देखिए, इतने सारे ऋषि मुनि थे और परीक्षित महाराज ये प्रश्न कर रहे थे कि मेरा इस समय क्या कर्तव्य है, मैं 1 हफ्ते में शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो अलग अलग मत सब लोग प्रस्तुत कर रहे थे अपने अनुसार, अपने अपने अनुसार कि दान करना चाहिए, कोई ये करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। लेकिन सुबहुवित यानी कि सुखदेव गोस्वामी सर्वज्ञ, सब जानने वाले हैं, इसलिए वो जो उत्तर दिए वो वहाँ बिल्कुल स्पष्ट था कि हरे नामानु कीर्तन, भगवान हरि के नाम रूप गुण आदि का श्रवण कीर्तन व्यक्ति को किसी भी अवस्था में करना चाहिए, सर्वत्र सर्वदा, हर जगह और हर समय भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और इस बात से किसी का कोई विरोध नहीं हुआ।
ठीक, अगले श्लोक को हम कल देखेंगे। ये श्लोक बड़ा सुंदर है, छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसमें सुखदेव गोस्वामी जी बताएंगे कि क्यों विदुर जी घर छोड़ दिए। और ये जल्दी जल्दी में पढ़ाने का श्लोक नहीं है, 15 मिनट में तो हम नहीं कर पाएंगे इसको। कितना है, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसके पूरी 11 श्लोक साथ में है इसमें, तो एक एक करके आराम से पढ़ाते हैं, तो कल उसको देखेंगे। आज इतना हमने पढ़ाया था, उसको प्रयास कीजिएगा और पढ़ लें। मेरा कर्तव्य बोलना, अपना कर्तव्य करते रहें, आप अपना कर्तव्य करें ना करें। आप ये तो नहीं कह सकते कि प्रभु जी आपने कभी बताया ही नहीं पढ़ने के लिए हमको, तो हम कैसे पढ़ सकते थे। तो इसलिए हमने बता दिया, और इसको भी थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक रिकैप बस कर लेता हूं, श्लोकों को देख लीजिएगा। सुत गोस्वामी जी ने कहा कि इस प्रकार से ना, राजा तीसरे से देखिए, राजा ने कहा कि कहाँ पे विदुर जी का मैत्रेय के संग संगम हुआ और उनके बीच में कब वह संवाद हुआ, उसका वर्णन कीजिए। क्यों सुनना चाहते, क्योंकि अल्प अर्थ का उदय नहीं होगा। विदुर जी अमलात्मा थे और उनके प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ थे और साधुओं के द्वारा अनुमोदन प्राप्त किए हुए थे। सूत गोस्वामी जी ने कहा कि इस प्रकार से जब परीक्षित महाराज के द्वारा ऋषिवर्य सर्वश्रेष्ठ ऋषि शौनक ऋषि सुखदेव गोस्वामी जी को पूछा गया प्रश्न, तो उन्होंने राजा से कहा प्रसन्न होकर के कि आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं कुछ कह रहा हूँ। अब सुखदेव गोस्वामी क्या कहेंगे वह हम लोग कल सुनेंगे, भगवान ने चाहा तो।